हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। तो सबसे पहले मंगलाचरण करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, तो प्रणाम मंत्र करेंगे। प्लीज आप सब रिपीट करना। तप्त कांचन गौरांगी तप्त कांचन तप्त गौरांगी कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी श्री राधे राधे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृंदावनेश वृषभानुसुते देवी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। प्रणमामि हरिप्रिये। थैंक यू सो मच। ठीक है, तो अभी हम राधा कृपा कटाक्ष शुरू करेंगे। जितना हो गया था उतने तक एक बारी गाते हैं। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी ब्रजेंद्र भानुनंदिनी ब्रजेंद्र सोनु संगते कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडपस्थिते प्रवाल बाल पल्लव प्रभारुणाघ्रि कोमले वराभय स्फुरत्करे प्रभूत संपदालये कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अनंग रंग मंगल प्रसंग भंगुरभ्रुवां सविभ्रमं ससंभ्रमं दृगंत बाणपातने निरन्तरं वशीकृत प्रतीत नंद नंदने कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। तडित सुवर्ण चंपक प्रदीप्त गौर विग्रहे मुख प्रभा परास्त कोटि शारदेन्दु मंडले विचित्र चित्र संचर चकोर श्यामलोचने कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। मदोन्मदाति यौवने प्रमोदमाने मंडिते प्रियानुराग रंजिते कला विलास पंडिते अनन्य धन्य कुंज राज्य काम केलि कोविदे कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। हरि बोल। तो आज हम छठे श्लोक से करेंगे। यही से करना था ना माता जी आज से? हाँ माता जी। ठीक है, तो सभी भक्त अच्छे से ध्यान से एक बारी सुनेंगे, अच्छे से कैच करना। फिर उसके बाद आप सबको भी मौका दिया जाएगा मीनिंग बताने के बाद। अशेष हाव भाव धीर हीर हार भूषिते प्रभूत शात कुंभ कुंभ कुंभी कुंभ सुस्तनी प्रशस्त मंद हास्य चूर्ण पूर्ण सौख्य सागरे कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। एक बार फिर से गाएंगे।
अशेष हाव भाव धीर हीर हार भूषिते प्रभूत शात कुंभ कुंभ कुंभी कुंभ सुस्तनी प्रशस्त मंद हास्य चूर्ण पूर्ण सौख्य सागरे कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम। ठीक है, अभी इसका मीनिंग करते हैं। आप संपूर्ण हाव भाव रूपी श्रृंगारों से परिपूर्ण हैं। आप धीरज रूपी हारों हीरों के हारों से विभूषित हैं। आप शुद्ध स्वर्ण के कलशों के समान अंगों वाली हैं। आपके पयोधर स्वर्ण कलशों के समान मनोहर है। आपकी मंद मंद मधुर मुस्कान सागर के समान आनंद प्रदान करने वाली है। हे कृष्ण प्रिया माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे आप देखोगे कि अभी हमने मीनिंग पढ़ा, तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट श्रीमती राधा रानी की मतलब प्रेस की गई है ना। मतलब कहीं पे श्रीमती राधा रानी के आभूषणों से उनकी कंपैरिजन की गई है, कहीं पे श्रीमती राधा रानी के रूप रंग को बताया गया है ना, और कहीं पे क्या कहा गया है कि श्रीमती राधा रानी की मुस्कान की प्रेस की गई है ना। तो अलग अलग मतलब अलग अलग श्रीमती राधा रानी के जो फीचर्स हैं है ना, उसकी बात की जा रही है यहाँ पे। तो ठीक है, तो अभी हम करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो श्रीमती राधा रानी है वो क्या है, संपूर्ण रूपी, मतलब हाव भाव के जो श्रृंगार है उससे परिपूर्ण है। तो पे एक बात बताना चाहेंगे कि जो श्रीमती राधा रानी के जितने भी श्रृंगार है ना, जैसे कि गले का नेकलेस ले लो, ठीक है, हार ले लो, या फिर श्रीमती राधा रानी के चरणों की पायल ले लो, और उनके हाथों के कंगन ले लो, ठीक है, उनकी नथुनी ले लो। तो जितने भी श्रीमती राधा रानी के हार श्रृंगार है ना, वो डिफरेंट डिफरेंट चीज को डिस्क्राइब करते हैं। मतलब राधा रानी के हार भी हर एक चीज मतलब एक कथा एक बयान करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि आप जो है हाव भाव क्या होता है, मतलब शाइनेस, ठीक है, शर्माना, शाइनेस, मतलब आप पूरी तरह से कंप्लीटली संपूर्ण रूप से क्या है, हाव भाव रूपी श्रृंगारों से परिपूर्ण है। मतलब जो हाव भाव है, शर्माना है ना, कृष्ण भगवान को चाहे उससे आनंद प्रदान करना हो, शर्मा के हाव भाव से, हाव भाव मतलब अलग अलग इमोशंस, अपने अलग अलग एक्सप्रेशन भी बोल सकते हैं, एक्सप्रेशंस, इमोशंस। हाँ, एक्सप्रेशन। इमोशंस से ना श्रीमती राधा रानी कृष्ण भगवान को क्या करती है, उससे परिपूर्ण है, उसको आनंद प्रदान करती है। कैसे, जैसे कि देखो अभी जो गोपियां हैं, वो गोपियां जब श्रीमती राधा कृष्ण भगवान के साथ रास रचाती है या डांस करती है, नृत्य करती हैं, तो क्या करती है श्रीमती राधा रानी ना, ऐसे मुंह सा बनाती है कि देखो मुझे तो जलन हो रही है ना। चाहे वो नॉर्मल जेलेसी नहीं है, जैसे हम लोग भौतिक संसार में जेलेसी होती है एक दूसरे से, वो जेलेसी नहीं है। लेकिन वो ऐसे क्यों करती है श्रीमती राधा रानी, मुंह क्यों बनाती है, कि उससे भी कृष्ण भगवान को मतलब मजा आता है, आनंद देती है ना, कृष्ण भगवान खुश होते हैं। फिर जब कृष्ण भगवान श्रीमती राधा रानी के लिए गजरे लेकर आते हैं, या फिर उनके लिए कुछ मतलब अलग वेश धारण करके फूल वाली बन के आते हैं, आप सबने सुना होगा ना। तो फिर श्रीमती राधा रानी क्या करती है, खुश हो जाती हैं, हंसने लग जाती हैं, स्माइल करती हैं। तो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट इमोशंस हैं, डिफरेंट डिफरेंट एक्सप्रेशंस के जरिए श्रीमती राधा रानी कृष्ण भगवान को खुश करती हैं। कभी कभी आंखें मटकाती हैं ना, इधर उधर देखती हैं, ठीक है। तो ऐसे करके ना वो कृष्ण भगवान को अपने वश में करती हैं ना, खुश करती हैं उनको। तो इसीलिए क्या लिखा है, जैसे आपने ये भी सुनी होगी ना कि जो शुक है, श्रीमती राधा रानी का तोता है ना, सुखदेव गोस्वामी है, जो सुखदेव गोस्वामी के नाम से जाने जाते हैं अभी। तो वो जो तोता है, तो जब वो कृष्ण कृष्ण बोल रहा था, जब श्रीमती राधा रानी कृष्ण भगवान से नाराज थी, तो उन्होंने अपना गुस्सा भी दिखाया ना, कि तुम बार बार उस छलिया कृष्ण का नाम मत लो मेरे सामने, है ना। तो इसी तरह वो कभी गुस्सा करके दिखाती हैं, कभी हंस के दिखाती हैं, कभी नाराज हो जाती हैं ना। तो डिफरेंट डिफरेंट हाव भाव है उनकी, एक्सप्रेशंस हैं, उसके जरिए वो प्रेम व्यक्त करती हैं अपना भगवान के प्रति। इसीलिए कहते हैं हाव भाव से परिपूर्ण।
आगे क्या है कि आप धीरज रूपी हीरों के हारों से विभूषित है। मतलब इसकी कंपैरिजन अभी किससे की गई है? धीरज। धीरज क्या होता है? पेशेंस हो गया, है ना? ठीक है। धीरज माता जी पेशेंस को ही बोलेंगे ना? हाँ माता जी, धीरज धैर्य को भी बोलते हैं, पेशेंस को, एक ही बात है। धैर्य, सहन शक्ति होना या शांत में रहना, है ना? तो श्रीमती राधा रानी क्या करती हैं, मतलब वो बहुत शांत स्वभाव की भी हैं, कभी कभी तो वो बहुत चंचल भी हैं और शांत स्वभाव की भी हैं। मतलब जितने कृष्ण नटखट है ना, उतनी नटखट नहीं है श्रीमती राधा रानी, बहुत शांत स्वभाव की है। मतलब अगर उनका भक्त कोई अपराध कर भी दे ना, जाने अनजाने में क्या, चाहे गलती से भी वो, गलती से क्या, चाहे जानबूझ के भी वो कोई अपराध कर दे, लेकिन बाद में फिर उसको रियलाइजेशन हो उनका भक्त को, उस वो माफी मांग ले, ठीक है। तो श्रीमती राधा रानी क्या है, शांत स्वभाव की है, धीरज स्वभाव है उनका, तो वो बहुत जल्दी अपने भक्तों को माफ भी कर देती हैं, ठीक है। और उनको उनके ऊपर कृपा भी लुटा देती हैं, बहुत जल्दी उनसे प्रसन्न हो जाती है ना। तो इसीलिए वो डिफरेंट डिफरेंट उनके जो आभूषण है, मतलब ज्वेलरी के पीसेस हैं, उनके साथ कंपैरिजन की गई है। मतलब बताया गया है कि इन आभूषणों को, धीरज को, एक्सप्रेशंस को, इमोशंस को वो धारण करती है, मतलब इनसे वो परिपूर्ण है। ठीक है। आगे क्या है, शुद्ध स्वर्ण के माता जी मैं कुछ कलशों के ऐड समान। करना चाहूंगी, हरी बोल माता हाँ जी, कुछ जी, हाँ ऐड जी, करना हाँ चाहूंगी जी। अगर आपकी इजाजत हो तो। यस 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 जैसे माता जी। आभूषण, आभूषण जब इंसान पहन, मतलब व्यक्ति जब भी कोई आभूषण, यूजली तो लेडीज ही पहनती हैं, तो अलंकृत किया जाता है, मतलब कि एक तरह का हम सजते हैं, श्रृंगार करना। बट यहाँ पर जो नेचुरल वाला श्रृंगार है, कि एक जो स्त्री के अंदर होना चाहिए, धैर्य, तो वो हमें राधा माता यहाँ पे सिखा रही हैं, कि यहाँ पे वो वाला हार नहीं है कि जो हम नेकलेस पहन लेते हैं गले में अपना। धीरज रूपी हार का मतलब कि यहाँ पर हमें एक चीज सिखाई जा रही है, धैर्य, इंसान को धैर्यवान होना चाहिए। ठीक है माता जी, प्लीज कंटिन्यू माता जी। यस माता जी, बहुत अच्छा बताया आपने। तो आगे क्या है, स्वर्ण रूपी कलशों के समान, ठीक है। तो जो श्रीमती राधा रानी है, वो तो जैसे कि हमने पहले भी डिस्क्राइब किया था कि उनका रंग कैसा है, तप्त कांचन गौरांगी, है ना, मोल्टन गोल्ड के जैसे है ना, पिघले हुए सोने के समान। तो कलश, अभी यहाँ से कंपैरिजन किसके साथ की गई है, कलश होता है जो स्वर्ण का कलश, ठीक है, नॉर्मल कलश नहीं, स्वर्ण का कलश आपने देखा होगा, ठीक है। छोटे छोटे कलश भी मिलते हैं आजकल तो सुनियारे की शॉप पे, ठीक है। लेकिन जो सोने का प्योर शुद्ध गोल्ड का जो होता है कलश होता है ना, वैसे श्रीमती राधा रानी का रूप रंग है, ठीक है। ये फोटोज में भी आप देख सकते हो अच्छे से। जो थर्ड फोटो है वो कैसे चमक रही है ना, श्रीमती राधा रानी का जो रंग रूप है वो कैसे है, गोल्ड, शुद्ध सोने के जैसा, और करोड़ों चंद्रमा जो होते हैं ना, वैसे ही शाइन करता है। तो यहाँ पे भी लिखा है, मुखारविंद की चांदनी से शरद पूर्णिमा के करोड़ों चंद्रमा को भी लजाने वाली है, मतलब उनको भी शर्म आ जाए, है ना। वो भी मतलब श्रीमती राधा रानी के आगे कुछ भी नहीं है, मतलब उनके रूप के आगे। ठीक है। तो आगे क्या कह रही है, आपके पयोधर स्वर्ण कलशों के समान मनोहर है। पयोधर मतलब उनकी वक्षस्थल की बात की गई है यहाँ पे। ठीक है। तो आगे करते हैं, आपकी मंद मंद मधुर मुस्कान कैसी है, सागर के समान आनंद प्रदान करने वाली है। मतलब जब श्रीमती राधा रानी स्माइल करती है, मुस्कान आती है उनके चेहरे पे, वो क्या करती है, इतना मतलब अट्रैक्ट कर लेती है, मतलब हमें तो अट्रैक्ट करती करती है, जो पूरे जगत के स्वामी है भगवान श्री कृष्ण, है ना, जगन्नाथ भगवान, उनको भी वो अट्रैक्ट कर लेती है श्रीमती राधा रानी, है ना, उनको भी अपने वश में कर लेती है, उनके सामने स्माइल करके, मुस्कान करके, देख के। तो जब आप टेम्पल में भी जाते हो, तो आपने जब श्री अर्च विग्रह के दर्शन करते हो, तो आप देखते हो ना कि मुस्कान, जब आप श्रीमती राधा रानी की मुस्कान देखते हो, तो आपको सच में बहुत वो सुकून मिलता है ना, शांति मिलती है ना। मतलब मैं भी जब टेम्पल में जाती हूँ, मेरे को तो ऐसे लगता है मन की देखते जाओ, बस देखते ही जाओ, है ना, हटो ही मत वहां से। तो सोचो, तो अभी तो हम सिर्फ दर्शन कर रहे हैं, तो कृष्ण भगवान तो उनसे इतना इम्प्रेस हो जाते हैं जब वो साक्षात उनके सामने मुस्काती है ना। तो आगे करते हैं। माता जी बुलवाना भी है ना ये श्लोक सबसे, अनुपठन नहीं किया। हाँ माता जी, वो है वहां पे क्या, आगे कुछ लिखा था और मैं देख रही थी। वही कि कब आप मुझ पर कृपा बरसाएंगी।
हाँ, तो आगे बस वही है कि कब आप मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि से मुझे कृतार्थ करें। ठीक है, तो अभी सब प्लीज प्लीज अभी मैं एक एक लाइन गाऊंगी, उसके बाद आप सब रिपीट करना, उसके बाद मैं पूरा श्लोक गाऊंगी, फिर पूरा श्लोक आप सब रिपीट करना। शेष, सबसे पहले बता देते हैं ये जो श है, ठीक है, ये शेष वाला शेष नहीं है, ये जो शेष नाग वाला श है ना, षटकोण वाला श, ये वो है। ठीक है, तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो कैसे होगा, अशेष, अशेष। ठीक है, श नॉर्मल श जैसा नहीं। अशेष हाव भाव धीर हीर हार भूषिते, अशेष हाव भाव धीर हीर हार भूषिते, प्रभूत शात कुंभ कुंभ कुंभी कुंभ सुस्तनी, प्रभूत शात प्रभुत कुंभ प्रसाद कुंभ कुंभ सुस्तनि, प्रशस्त मंद हास्य चूर्ण पूर्ण सौख्य सागरे, कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम, कदा करिष्यसि अभी पूरा श्लोक। अशेष हाव भाव धीर हीर हार, प्लीज लिसन फर्स्ट। अच्छा, अभी मैं पूरा श्लोक गाऊंगी, तो आप सब पहले पूरा श्लोक सुन लीजिए, उसके बाद फिर गाना, ठीक है। अशेष हाव भाव धीर हीर हार भूषिते, प्रभूत शांत कुंभ कुंभ कुंभी कुंभ सुस्तनी, प्रशस्त मंद हास्य चूर्ण पूर्ण सौख्य सागरे, कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। अशेष हाव भाव धीर हीर हार भूषिते, प्रभूत शात कुंभ कुंभ सुस्तनि, प्रशस्त मंद हास्य पूर्ण सौख्य सागरे, कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। हरि बोल, बहुत अच्छा गाया आप सबने, थैंक यू। ठीक है, अभी हम अगला करेंगे। मृणाल वाल वल्लरी तरंग रंग दौलते, लताग्र लास्य लोल नील लोचनावलोकने, लल्लुलन मिलन मनोज्ञ मुग्ध मोहिनाश्रिते, कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। मृणाल वाल वल्लरी तरंग रंग दोलते, लताग्र लास्य लोल नील लोचनावलोकने, लल्लुलन मनोज्ञ मुग्ध मोहिनाश्रिते, कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। ठीक है, इसका मीनिंग करेंगे। जल की लहरों से कंपित हुए नूतन कमल नाल के समान आपकी सुकोमल भुजाएं हैं, आपके नीले चंचल नेत्र पवन के झोंकों से नाचते हुए लता के अग्रभाग के समान अवलोकन करने वाले हैं। सभी के मन को ललचाने वाले, लुभाने वाले मोहन भी आप पर मुग्ध होकर आपके मिलन के लिए आतुर रहते हैं। ऐसे मोहन को आप आश्रय देने वाली हैं। हे वृषभानु नंदिनी माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी। ठीक है, तो यहाँ पे श्रीमती राधा रानी की भुजाओं मीन्स आर्म्स। ठीक है, आप देख भी रहे हो, जिससे श्रीमती राधा रानी अपने कर कमल से हाथों से वो दे रही है ना, आशीर्वाद दे रही हैं। तो श्रीमती राधा रानी की भुजाएं हैं
वहाँ यहाँ पे उसकी महिमा का गायन किया गया है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि जल की लहरों से कंपित हुए नूतन कमल की नाल। तो आपने कमल का फूल देखा होगा, है ना? कमल का फूल आपने देखा है कि वो कीचड़ में खिलता है, लेकिन फिर भी कितना सुंदर होता है ना। और जो कमल का फूल है, तो कमल का फूल जैसे पूरे सागर में, है ना, जो भी है पोंड में जब लगा हुआ है ना, कमल का फूल, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि श्रीमती राधा रानी की भुजाएं, ठीक है, तो ये कमल पे बैठी हैं श्रीमती राधा रानी कमल के फूल में। ठीक है, तो यहाँ पे जो श्रीमती राधा रानी की भुजाएं हैं, भुजाएं मीन्स आर्म्स, उसकी कंपैरिजन किससे की गई है? कमल के फूल से, है ना, लोटस फीट, लोटस आइज जैसे कि कंपैरिजन करते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि कमल का जो नाल होता है ना, कमल नाल होता है, वो क्या होता है जब जल की लहरें, मतलब जल की लहरें उठती हैं, है ना, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ या जैसे भी उठती हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, कमल नाल क्या करता है, वो हिलता है। कमल का फूल भी कितना हल्का सा होता है ना, तो वो क्या करता है, लहराता है, जैसे हवा के भी झोंके आते हैं और जल जल ऊपर नीचे उठता है, उसकी लहरें ऊपर नीचे उठती हैं, तो कमल का फूल, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि उससे कंपैरिजन की है श्रीमती राधा रानी की भुजाओं की। जो श्रीमती राधा रानी की कोमल कोमल सी भुजाएं हैं, जैसे लोटस का फ्लावर क्या होता है, सॉफ्ट होता है, बहुत, है ना, कोमल होता है, वैसे ही श्रीमती राधा रानी की भुजाएं क्या करती हैं, समान सुकोमल भुजाएं हैं, कमल के नाल के जैसी बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट भुजाएं हैं, आर्म्स हैं। और क्या है, आपकी जो चंचल नीले चंचल नेत्र हैं, श्रीमती राधा रानी के जो नेत्र हैं वो कैसे, नीले रंग के, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, नीले चंचल नेत्र। चंचल क्यों बोला गया है? क्योंकि जैसे हमने पहले ही पढ़ा कि वो कृष्ण भगवान को आनंद प्रदान करने के लिए ना अपनी आंखों को श्रीमती राधा रानी मटकाती हैं और क्या करती हैं, ये देखो फर्स्ट फोटो में भी देखो आप क्या कर रही है, श्रीमती राधा रानी इधर उधर देख रही है ना, कृष्णा को ढूंढ रही है। तो वो क्या करती हैं, वो श्रीमती राधा रानी ऐसे आंखें मटकाती हैं, कभी तो कभी अपनी आंखों से गुस्सा प्रकट करती हैं, कभी नाराज हो जाती हैं, कभी मुस्काती हैं, बहुत खुश हो जाती है ना, शाइनिंग सी आ जाती है, स्पार्कल करने लग जाती है, तो वो चंचल नेत्र हैं। ठीक है, चंचल नेत्र हैं। और उसके पवन के झोंकों से नाचते हुए लता के अग्रभाग, मतलब जो लता होती है उसका जो आगे वाला जो भाग होता है, अग्रभाग के समान अवलोकन करने वाले हैं। मतलब उनके जो नेत्र हैं बहुत चंचल है, और उस वो अपने एक्सप्रेशन से क्या करती हैं, कृष्ण भगवान को लुभाती हैं, उनके मन को खुशी देती हैं, मतलब उनको क्या करती हैं, आनंद प्रदान करती हैं। और सभी के मन को ललचाने वाले, लुभाने वाले, मतलब हम सबको कृष्ण भगवान बहुत पसंद है ना, कि हम क्या कहते हैं कि कृष्णा तो बहुत नटखट है, कृष्णा तो बहुत सुंदर है, हम तो कृष्ण भगवान से अट्रैक्ट होते हैं ना, कृष्ण भगवान हमें अट्रैक्ट करने वाले हैं, सभी के मन को ललचाने वाले, लुभाने वाले, मोहन, जो सबको अट्रैक्ट करते हैं, वो भी अट्रैक्ट हो जाते हैं, किससे अट्रैक्ट हो जाते हैं, श्रीमती राधा रानी से। ठीक है, सभी के मन को लुभाने वाले मोहन भी आप पर मुग्ध होकर आपके मिलन के लिए आतुर रहते हैं। कृष्ण भगवान, हम सब कृष्ण भगवान से मिलने के लिए तड़पते हैं, लेकिन कृष्ण भगवान श्रीमती राधा रानी का दर्शन पाने के लिए बेचैन होते हैं। ठीक है, और आप इवन के वृंदावन में भी बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहाँ पे जब आप जाते हो ना, तो वो आपको टूरिस्ट भी गाइड करते हैं और डिवोटिस बताते हैं कि यहाँ पर श्रीमती राधा रानी और कृष्ण भगवान आपस में मिलते थे, है ना, और लीला करते थे, मिलते थे, बातें करते थे, यहाँ पे गोपियां मिलती थी। तो ऐसे अलग अलग बहुत सारे स्थान है वृंदावन में। ठीक है, और यहाँ पे भी आप फोटोज में भी देख सकते हो। तो कृष्ण भगवान जो हमें अट्रैक्टिव लगते हैं, वो किससे अट्रैक्ट होते हैं, श्रीमती राधा रानी से। ठीक है, तो आगे क्या कह रहे हैं कि ऐसे मोहन को आप आश्रय देने वाली है, मतलब कृष्ण भगवान को वो क्या करती है, कंफर्ट प्रदान करती है श्रीमती राधा रानी, उनको जो कंफर्ट मिलता है, उनको जो सुकून मिलता है, वो कहाँ पे मिलता है, श्रीमती राधा रानी के साथ। ठीक है, और क्या कह रहे हैं कि हे वृषभानु नंदिनी माँ, मतलब वृषभानु की पुत्री श्रीमती राधा रानी, कब आप मुझ पर भी अपनी कृपा दृष्टि डालोगी और मुझे कृतार्थ करोगी। ठीक है, अभी एक एक लाइन में गाऊंगी, फिर सब आप पीछे रिपीट करना, फिर पूरा पैरा। मृणाल
वाल वल्लरी तरंग रंग दौलते। मृणाल वाल वल्लरी तरंग रंग लताग्रलास्य लोल नील लोचनावलोकने। ललल्लुलन्मिलन् मनोज्ञ मुग्ध मोहिनाश्रिते। आप सब कुछ डिवोटीज इसको गलत पढ़ रहे हैं, तो मैं एक बार बता देती हूँ। ल लल्लू लन मिलन मनोज्ञ, ल लल्लू, उसके बाद लन मिलन मनोज्ञ, ठीक है। मैंने बीच हाइफन डाल दिया थोड़ा सा इनको। थैंक यू देखो, माता जी, ल थैंक यू सो लल्लू मच। लन मिलन, यहाँ तक पढ़ेंगे। पहले मैं बताती हूँ माता जी, ये पहले ल पढ़ना है पूरा, ल के बाद लल्लू, उसके बाद पढ़ना है लन मी लन मनोज्ञ। यहाँ पे जो लन है उसमें न हलंत है, म के साथ छोटे की मात्रा लगी है मिलन, मिलन का जो न है वो भी हलंत यानी कि आधा है। फिर है मनोज्ञ, ज्ञानी वाला ज्ञ, फिर मुग्ध मोहिन आश्रित है। ठीक है, थोड़ा तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे इसको। ललन मिलन मनोज्ञ मुग्ध मोहिनाश्रिते। मनोज्ञ मुग्ध मोहिनाश्रिते। कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। कदा करिष्यसि अभी पूरा पैरा गाएंगे। मृणाल वाल वल्लरी तरंग रंग दोलते। लताग्रलास्य लोल नील लोचनावलोकने। ललल्लुलन्मेलन् मनोज्ञ मुग्ध मोहिनाश्रिते। कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। प्लीज रिपीट। मृणाल वल्लरी तरंग रंग दोलते। लताग्रलास्य नावलोकने। थैंक यू सो मच, आप सबने बहुत अच्छा गाया। ठीक है, अभी माता जी टाइम पड़ा है ना, ये 10 मिनट, एक पैरा और कर ले। हाँ हाँ माता जी है, मैं इसको एडिट करने लगी थी। ठीक है, मैं बाद में करती हूँ इसको, थोड़ा मैंने कहा थोड़ा आसान बना दूंगी इसको ना। ठीक है, एक मिनट, ऐसे ना इसको थोड़ा इजी कर लेंगे। 7 8 ठीक है, अभी एक और पैरा कर लेते हैं। सुवर्ण मल्लिका। माता जी वो इस की आ रही थी ना, वो ऊपर आ वो रहा हट है। गया। हाँ, जी 10 जी। मिनट्स है माता जी आपके पास। सुवर्ण मलिकांचित त्रिरेख कंबु कंठगे। त्रिसूत्र मंगली गुण त्रिरत्न दीप्ति दीधिते। सलोल नील कुंतल प्रसून गुच्छ गुम्फिते। कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। सुवर्णमलिकाञ्चित त्रिरेख कम्बुकण्ठगे। त्रिसूत्र मंगली गुण त्रिरत्न दीप्ति दीधिते। सलोल नील कुंतल प्रसून गुच्छ गुम्फिते। कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्।
इसका मीनिंग करते हैं। आप स्वर्ण की मालाओं से विभूषित हैं। आप 3 रेखाओं युक्त शंख के समान सुंदर कंठ वाली हैं। आपने अपने कंठ में प्रकृति के तीनों गुणों का मंगल सूत्र धारण किया हुआ है। इन तीनों रत्नों से युक्त मंगल सूत्र समस्त संसार को प्रकाशमान कर रहा है। आपके काले घुंघराले केश दिव्य पुष्पों के गुच्छों से अलंकृत हैं, सॉरी। हे कीर्ति नंदिनी माँ, आप कब मुझे अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी? ठीक है, तो पहले इसका मीनिंग पढ़ लेते हैं, टाइम थोड़ा है। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि जैसे कि मैंने बताया कि डिफरेंट डिफरेंट हम आभूषणों की बात करते हैं, ज्वेलरी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जैसे कि माता जी ने भी बताया कि औरत में शर्म होनी चाहिए, लाज होनी चाहिए, है ना, थोड़ी तमीज भी होनी चाहिए, ये उसका गहना होता है ना। वैसे ही श्रीमती राधा रानी के अंदर क्या क्या है, मतलब किसको वो आभूषणों के रूप में धारण किए हुई हैं, वो सब यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि जो श्रीमती राधा रानी है वो किससे विभूषित है? स्वर्ण की मालाओं से। मतलब श्रीमती राधा रानी जो भी पहनती है, नेकलेस हो गए, हार हो गए, वो सब किसके होते हैं? सोने के, स्वर्ण के। ठीक है, हीरे के भी तो पहनती है नो डाउट, लेकिन हम जैसे लोग क्या करते हैं, हम हमें जब शादी पे या कहीं भी कोई ओकेशन पे जाना होता है तो हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल पहन लेते हैं ना। लेकिन श्रीमती राधा रानी जो कृष्ण भगवान की प्रियतमा है ना, कृष्ण भगवान जिसके आगे हजारों लक्ष्मियां आगे पीछे रहती है ना उनकी सेवा में, तो श्रीमती राधा रानी क्या है, वो बहुत सुंदर है, वो रूपवती है ना। तो वो क्या करती है, स्वर्ण की मालाओं से विभूषित है। ये तो यहाँ पे उनके रूप की डिस्क्रिप्शन दी गई है कि श्रीमती राधा रानी कैसी दिखती हैं। ठीक है, तो इसीलिए बताया गया कि वो स्वर्ण की मालाएं, मतलब सोने के आभूषणों से, सोने की मालाओं से विभूषित है। और क्या है आगे, है कि 3 रेखाओं युक्त शंख के समान। तो आपने देखा है कि जो शंख होता है तो शंख के ऊपर 3 रेखाएं होती हैं। अभी आप आजकल आप दामोदर अष्टकम गा रहे हो ना, तो दामोदर अष्टकम में जब माता जी ने क्लास ली थी, आप सबको याद होगा, तो उसमें भी जब कृष्ण भगवान की दिखाए थे ना, त्रिरेख कंपित, मतलब उसमें वो जो लाइन आती है तो उसमें क्या किया गया कि त्रिरेख, है ना, त्रिरेखा मतलब कृष्ण भगवान के गले पे जो 3 रेखाएं है ना, जब यशोदा मैया से वो डरे होते हैं ना कि यशोदा मैया उनको क्या करेंगी, अब तो छड़ी से मारेंगी, है ना, पकड़ फिर के बीच वाली बांध पिक में भी देंगी। आप देखो, तो बीच वाली पिक में भी हैं 3 रेखाएं। हाँ, यहाँ पे भी हैं, यहाँ पे भी हैं, तीनों में है यहाँ पे ना, तो मैंने वो उनको क्या होता डाल। है, हाँ जी, हाँ जी, माता जी दिख रहा है। तो फिर उनको क्या होता है, उनको डर होता है, तो वो त्रिरेखा पे जो उन्होंने नेकलेस पहना होता है मोतियों की माला, वो कांप उठती है। तो इस फोटो में भी आप थर्ड सेकंड फोटो में देखोगे, फर्स्ट फोटो में भी माता जी वैसे दिख रहा है कि 3 रेखाएं हैं ना श्रीमती राधा रानी के गले। तो माता जी ने देखो कितना अच्छी बात है कि हर एक चीज जिसकी भी बात हो रही है उससे रिलेटेड फोटोस लगाई हैं, हरि बोल माता जी के लिए। तो हर एक फोटो उससे रिलेटेड लगाई है, जो भी बात होती है ना श्रीमती राधा रानी के श्लोक में, है ना, उससे रिलेटेड, चाहे वो आंखों की बात हो, चाहे मुस्कान की बात हो, चाहे कृष्ण भगवान से मिलन की बात हो, अभी 3 रेखा की बात है, तो उससे रिलेटेड भी माता जी ने सारी फोटोज कितने अच्छे से ढूंढ के लगाई हैं। तो थैंक यू सो मच माता जी। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो 3 रेखा, मतलब शंख के जो समान 3 रेखा है, वो वैसे सुंदर कंठ वाली है। उनका जो कंठ है ना वो भी इतना प्यारा है, इतना सुंदर है। और अपने कंठ में क्या है, किसका मंगलसूत्र धारण किया? 3 रेखाओं, 3 गुणों का, सॉरी। तो प्रकृति के 3 गुण है, तो 3 गुणों मतलब हम सब क्या है, 3 गुणों के अधीन है। मतलब हम सात्विक, राजसिक, तामसिक, इन गुणों के अंडर रहते हैं ना। कभी तो हम सात्विक वाला काम करते हैं, कभी हम सात्विक खाना खाते हैं, कभी हम राजसिक काम करने लग जाते हैं, कभी हम तामसिक काम करने लग जाते हैं, है ना। तो लेकिन जो भगवान कृष्ण है, श्रीमती राधा रानी है, वो 3 गुणों को अपने कंट्रोल में रखते हैं। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि 3 गुणों का मंगलसूत्र धारण किया है, मतलब 3 गुण भगवान के, श्रीमती राधा रानी के कंट्रोल में है। मतलब वो चाहे तो जैसे मर्जी प्रकृति को चला सकती हैं। ठीक है, तो 3 गुणों का मंगलसूत्र मतलब 3 गुण श्रीमती राधा रानी के कंट्रोल में है। वो कभी भी उनके अधीन नहीं होते, कभी भी उनके अंडर नहीं आते। ठीक है, और इन तीनों रत्नों से युक्त जो मंगलसूत्र है वो पूरे समस्त संसार को प्रकाशमान कर रहा है। मतलब उनके ही आशीर्वाद से, उनकी कृपा से ये जो पूरा संसार है वो चल रहा है।
और आपके जो घुंघराले केश हैं, श्रीमती राधा रानी के जो बाल हैं वो कैसे हैं? काले, बिल्कुल डार्क ब्लैक हेयर है, ठीक है, काले बाल हैं। ये देखो सेकंड फोटो में भी, थर्ड फोटो में भी देखोगे आप तो ब्लैक, डार्क ब्लैक कलर के, जेट ब्लैक होते हैं ना, जेट ब्लैक हेयर है, ठीक है। और कैसे घुंघराले, घुंघराले दिख रहा है ना फोटोज में, सेकंड फोटो में भी दिख रहा, फर्स्ट फोटो में भी, है ना माता जी? आप एक बार दिखाना। हाँ, फर्स्ट फोटो में दिख रहा है ना आपको, फोरहेड पे और साइड्स पे कर्ली कर्ली हेयर है, थर्ड फोटो में भी देख सकते हो आप, ठीक है। कुंडल तो कहते हैं ना ये पंजाबी में, उनके काले कुंडल क्या कहते हैं घुंघराले वालों को? पंजाबी में बस कुंडले वाल, कुंडले कुंघराले कुंडले वाल, वाल। हाँ। कुंडले वाले, कुंडला वाले वाल। तो मतलब ये जो पूरा राधा कृपा कटाक्ष है ना, तो जब आप इसको पढ़ोगे ना तो आपको इमेजिन कर सकते हो आप पूरी तरह से कि श्रीमती राधा रानी कैसी दिखती होंगी, है ना। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि उनके जो केश है वो क्या है? दिव्य पुष्पों के, हाँ, दिव्य पुष्पों के गुच्छों से अलंकृत है, मतलब फूल लगे हुए हैं श्रीमती राधा रानी के जो फूल हैं। इवन कि मैंने ना ये सुना था, प्रभु जी ने बताया था मुझे कि जो श्रील रूप गोस्वामी है ना, उन्होंने अपनी किताब में बताया था कि जो श्रीमती राधा रानी की जो चोटी है ना, श्रीमती राधा रानी चोटी करती हैं, इस फोटो में होगा, हाँ ये वाली फोटो में है कि श्रीमती राधा रानी ना वो जो चोटी करती हैं, ब्रेड करती है ना, तो उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि जो श्रीमती राधा रानी की चोटी है वो सांप के समान है, मतलब जैसे सांप क्या होता है जब रेंग के चलता है, ऐसे क्रॉल करता है, तो उनकी जो चोटी है वो सांप के समान हिलती है, ठीक है। सेंटर वाली मतलब जो फोटो माता। श्री हाँ हाँ, यस यस, सेंटर वाली फोटो में आप देखोगे कि जब श्रीमती राधा रानी चलती है तो उनकी चोटी ऐसे चलती थोड़ी है साथ में, उनकी चोटी ऊपर नीचे की तरफ लहराती है, मतलब चोटी में भी जान है उनकी मतलब ये आध्यात्मिक जगत में ना हर चीज होती है। इवन के जो श्रीमती राधा रानी के फूल भी लगे हैं ना बालों में, वो फूल भी खुश होते हैं, वो फूलों में भी जान है, वो फूल भी ऐसे खुश होते हैं कि हम देखो कितने अच्छे हैं हमें। क्योंकि ना बहुत सारे भक्त जब आप देखोगे अभी चैंटिंग करते हैं, हरि नाम लेते हैं, और पहले भी जो भी करते थे, तो कुछ कुछ भक्त तो ऐसे भी कहते हैं कि श्रीमती राधा रानी हमें चाहे कुछ ना देना, आप चाहे हमें गोपी वगैरह हम नहीं बन सकते, हम इस लायक नहीं है, लेकिन आप हमें अपने चरणों की पायल बना लेना, जब हमारी डेथ हो जाएगी ना तो आप हमें अपने चरणों की आप हमें ना फूल बना लेना, ठीक है। तो ये भक्ति है, जब आप देखोगे ना फूल हो गए, पायल हो गए, इन सब में जान है, तो इन सब ने तपस्या की है, इन सब ने बहुत भक्ति की है, इनकी इच्छा रही है कि हम श्रीमती राधा रानी के चरणों की पायल बने, हम उनके कानों के सुंदर सुंदर मतलब वो बने, इयररिंग्स बने, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है, हे कीर्ति नंदिनी माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी, ठीक है। तो अभी हम आगे पढ़ेंगे श्लोक, ठीक है। अब हमारे 3 हो गए, तो एक एक लाइन गाएंगे सबसे पहले। सुवर्ण मालिकांचित त्रिरेख कंबु कंठगे, सुवर्ण मल्लिकांचित विरेख कंबुकंठगे, कुकंठगे त्रिसूत्र मंगली गुण त्रिरत्न दीप्ति दीधिते, त्रिसूत्र मंगली गुण त्रिरत्न दीप्ति दीप्तते, देते सलोल नील कुंतल प्रसून गुच्छ गुम्फिते, सलोल नील कुंतल प्रसून गुच्छ गुंफिते,